हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों मैं करा रहा हूं जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन। हम अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 है ये। पार्ट 3 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको टेंशन नंबर 11 तक सारे कंप्लीट करा दिए हैं। मैं बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। चैप्टर नंबर 12 जो जीएसटी के ऊपर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं विद वर्किंग नोट्स। तो बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे टेंशन नंबर 12 जो कि पार्ट 4 में हम कवर करेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं और समझ के करेंगे। टेंशन नंबर 12 कहता है 12वां नंबर, सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ भी हम कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैपिटल कहलाती है। आप ऑलरेडी जनरल एंट्री में समझ चुके हैं, पर फिर भी आपको आपकी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि कभी भी फर्म के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप एसेट ला रहे हैं, या आप कैश ला रहे हैं, या बैंक अकाउंट का बैलेंस ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। यहां पर देखिए सिंपल लिखा हुआ है, सोल्ड पर्सनल कार। बंदे ने क्या करा, टेंशन नंबर 12 पर्सनल, उसकी जो पर्सनल कार थी पुनीत की, 1 लाख रुपए की सेल कर दी इन्होंने। पर्सनल कार सेल कर दी पुनीत ने 1 लाख रुपए की, और अमाउंट जो पैसा मिला ये सारा कहां लगा दिया इन्होंने, ये पैसा इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। इन्वेस्टेड द अमाउंट, ये ध्यान दें, पैसा, कार नहीं लगा दी। अगर यहां कार लगाई होती इन्होंने तो वहां पर कार अकाउंट को डेबिट टू आपका कैपिटल हो जाता। भाई कार आ गया ना बिजनेस में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है यहां पर समझना। पर्सनल कार को उन्होंने सेल कर दी, सेल करने के बाद पुनीत जी को, जो दिल्ली के बंदे हैं, उनको 1 लाख रुपए मिल गया। क्या किया, देखो पहली टेंशन समझो आप, पर्सनल कार को सेल करना कोई बिजनेस की टेंशन नहीं है। भाई अभी अपने घर का टीवी बेच दें, मोबाइल बेच दें, अपनी कुछ भी मतलब लैपटॉप बेच दें पर्सनल, तो बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा। पर्सनल कुछ भी सेल करो कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां पर बिजनेस टेंशन को ढूंढना है हमें। पर्सनल कार बेची, कोई दिक्कत नहीं, इस कंपनी की बुक्स में कोई कुछ नहीं आएगा, कार बेच दी। लेट्स से ये होता सोल्ड पर्सनल कार बाय पुनीत ₹1 लाख, इतना ही होता। नो टेंशन, आप कुछ भी इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि पर्सनल कार बेचना कोई बिजनेस टेंशन नहीं है। उसके बिजनेस में क्या हुआ भाई, हां बिजनेस की कार अगर बेच देता तो फर्क पड़ता कि कंपनी के अंदर जो एसेट थी वो सेल कर दी उन्होंने। नहीं, यहां पर इन्होंने पर्सनल कार बेची और जो अमाउंट आया उसको इन्वेस्ट कर दिया। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिया, सिंपल सी बात हुई, 1 लाख रुपए बिजनेस में आ गया। तो यहां पर आप लिखेंगे टेंशन नंबर 12 में, ध्यान से बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। भाई पुनीत जी की बुक्स में 1 लाख रुपए आ गया, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज हो गई उनकी। भाई इन्वेस्टमेंट में जब भी कभी बढ़ता है कुछ पैसा या एसेट कभी भी, तो वो कैपिटल एज ए क्रेडिट, एज ए लायबिलिटी, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं चैप्टर नंबर 8 जनरल एंट्री के टाइम पे। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, पर्सनल कार अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, या आप कैपिटल लिखना भूल जाते हैं। तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई क्या है। मैंने यहां पर कार का जिक्र ही नहीं किया, ना होगा।
भाई पर्सनल कार बेची, पर्सनल स्कूटर बेचा, पर्सनल मोबाइल बेचा, पर्सनल टीवी बेचा, कुछ भी बेचा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ना बिजनेस के अंदर। हाँ, फर्क ये पड़ा कि जो पैसा आया कैश, इन्होंने बिजनेस में डाल दिया, इन द फर्म, इनकी जो फर्म थी उसमें लगा दिया। तो ठीक है ना, बिजनेस में पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां नरेशन लिखेंगे, अमाउंट ₹1,00,000 इन्वेस्टेड इन द फर्म में लगा दिया, दैट्स इट। कोई बिजनेस, कोई कार वार कुछ नहीं लगाया। तो इस तरह से हमारा ये 12th नंबर की टेंशन होती है कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं बच्चों आगे। 12th के बाद आता है 13 टेंशन पढ़ता हूं, 13 नंबर की। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ₹75,000। दीज गुड्स वर परचेज्ड विद इन दिल्ली पेइंग CGST SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। बच्चों समझना जरूरी है कि माल तो खराब हुआ है, पहली चीज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब जो हमारी टेंशन नंबर 13 है, इसको पहले वर्किंग नोट्स में समझेंगे। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, जो माल खराब हुआ उसकी बात कर रहे हैं पहले, क्लेम पे बाद में पहुंचेंगे। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 दिया हुआ है साफ साफ, 1,00,000 रुपए का माल। अभी हम GST पे पहुंचेंगे, समझ के करेंगे। ध्यान दें, नीचे लिखा हुआ है जो माल खराब हुआ था, दीज गुड्स वर परचेज्ड विद इन दिल्ली पेइंग CGST SGST एट 6% ईच। मतलब ये तो गुड्स की कीमत थी, इसमें CGST भी लगा हुआ है 6%, SGST भी लगा है 6%। 6,000 तो माल जो खराब हुआ वो हुआ आपका 1,12,000। भाई GST भी तो लॉस है ना, इसका इनपुट अब आप नहीं ले सकते। मैं आपको बताऊं, जब आप माल खरीद के लेके आए थे 1,00,000 प्लस CGST प्लस SGST लगा उसके अंदर, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीज गुड्स वर परचेज्ड विद इन दिल्ली CGST SGST 6% ईच, मतलब 6,000 12,000 रुपए आप दे के लाए थे। तो ठीक है, 1,12,000 रुपए का वो माल पड़ा था विद GST। तो माल हो गया खराब, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आइए लिखते हैं पहले फायर की एंट्री, फिर क्लेम की लिखेंगे। ध्यान दीजिए, समझ के करना है, एक एक स्टेप करेंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को खत्म नहीं करना चाह रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप धीरे से इसमें टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए लिखते हैं 13 नंबर की टेंशन। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपको पता है बच्चों, लॉस का नाम लिख देते हैं, खर्चे को डेबिट कर देते हैं। खर्चा क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1,12,000। बच्चों गलती ना कर जाना कि 1,00,000 रुपए लिख के, क्योंकि CGST SGST भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा जब माल खराब हो जाता है या लॉस हो गया, कुछ भी हो गया। परचेज के साथ जो GST पे करके लाए थे उस माल के पोर्शन पे हमें वो रिवर्स करना पड़ेगा। आइए उसी को समझते हैं। टू परचेज, माल खरीद के ही आया था ना, तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1,00,000 से। परचेज के टाइम डेबिट हुआ था, ये क्रेडिट हो गया क्योंकि लॉस हो गया ना। तो यहां लिखेंगे इनपुट, जो हम परचेज के साथ इनपुट करके लाए थे डेबिट, अब हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हम इनपुट को रिवर्स कर रहे हैं। कितना, 6,000 रुपए। टू इनपुट SGST अकाउंट 6,000 रुपए। ये हो गया आपका माल खराब होने की एंट्री। अभी क्लेम तक पहुंचेंगे, जो इंश्योरेंस की आगे इन्होंने लिखा हुआ इसी क्वेश्चन में, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड GST रिवर्स्ड। GST का पोर्शन भी हमने रिवर्स कर दिया। आइए इसी के नीचे लिखा हुआ है
इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 75,000। भाई देखो, इंश्योरेंस कंपनी से तो आइडियली 1,12,000 आना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि परचेज के टाइम पे जो हमने जीएसटी लगाया वो भी हमारा लॉस में ही चला गया, क्योंकि अब हमें जीएसटी का क्लेम नहीं मिलेगा, डेबिट करके हम उसका आउटपुट से एडजस्ट कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, बट यहां नहीं मिलेगा, इसको रिवर्स करना पड़ गया। अब इंश्योरेंस कंपनी इसी के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम कितना, 75,000 का। क्या मतलब हुआ कि 75,000 का क्लेम के लिए अभी सेटल नहीं किया, एडमिट कर लिया उन्होंने कि हाँ ठीक है हम दे देंगे, इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डेटर्स बन गया, इंश्योरेंस कंपनी से 75,000 रुपए अब आ जाएगा। मतलब सिंपल सी साधारण सी बात यही हुई भाई, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 75,000। अब आपको यह समझना है, इसी का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, सेकंड पार्ट में हम ये समझेंगे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि क्लेम एडमिट कर दिया उन्होंने। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, 75,000। उन्होंने बोला कि हम 75,000 देंगे, तो हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनी डेटर्स बन गया। इंश्योरेंस कंपनी लिखा है मैंने, मुझे नहीं पता कि टाटा AIG है, ICICI लोम्बार्ड है, HDFC अर्गो है, मुझे नहीं पता, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का हम नाम लिख देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेटर्स बना दिया, इससे पैसा आना है। अब 75,000 ही आना है, खर्चा कितना बुक किया हमने, 1,12,000। तो अब आप क्या करेंगे, 75,000 का एटलीस्ट आपका जो लॉस है ये कम हो जाएगा। 75,000 से लॉस तो हुआ है क्योंकि पूरे नहीं दिए ना पैसे, लेकिन जो डिफरेंशियल है उसी को आप बुक करेंगे ना। आपने तो 1,12,000 कर दिया, तो इसका 75,000 लॉस से कम कर देंगे, तो लिखेंगे टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना, 75,000। मतलब जो आपका लॉस था 75,000 से कम हो गया। भाई ये इंश्योरेंस कंपनी मान गई ना कि 75,000 हम दे देंगे, तो 75,000 का खर्चा आपने घटा लिया है। तो आप ये देखिए कि आपका जो खर्चा हुआ 1,12,000 माइनस 75,000, क्या मतलब हुआ कि 75,000 का खर्चा कम हो गया आपका। 25 12 37,000, आपका 37,000 का लॉस हुआ है, लॉस। या आपने ऑलरेडी इस दोनों टेंशन से जो डिफरेंशिएट होगा वो 37,000 ही आएगा, आपका 37,000 का लॉस हो गया, जो पुनीत दिल्ली की बुक्स में हमने एडमिट भी कर लिया। ठीक है, यही था ये क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ नहीं, अभी पैसा आया नहीं है, अदरवाइज हम उसकी भी एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एडमिटेड द क्लेम यहीं तक लिखा है कि क्लेम एडमिट कर लिया। यहां लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम विद 75K एंड लॉस रिड्यूस्ड, जो खर्चा था, लॉस था, वो कम हो गया 75,000 से। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 13। तो बच्चों पार्ट 4 हम यहीं तक करेंगे, इसको आप समझ लें, और मैं तो ये भी कहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वर्किंग नोट्स या आपकी एक्सप्लेनेशंस आपके बहुत काम आने वाली है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे करूंगा इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को कवर पार्ट 4 में। तो तब तक हम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।